Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will going to discuss the solution of chapter Water, a Precious Resource. Before that, please subscribe my channel and press the bell icon. So the first question is, mark T if the statement is true and F if it is false. So first one is, the fresh water stored in the ground is much more than that present in the rivers and lakes of the world. तो जो फ्रेश वाटर है जो ग्राउंड में स्टोर्ड है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है रिवर्स और लेक्स में. सो इट इज़ ट्रू. B. Water shortage is a problem faced only by people living in rural areas, so it is false. क्योंकि जो वाटर की कमी है वो सिर्फ गांव में रहने वाले लोगों को ही नहीं होती, शहरों में भी होती है. C. Water from rivers is the only source for irrigation in the field, so it is false. क्योंकि सिर्फ नदियों का पानी ही सिंचाई का एकमात्र साधन नहीं है, और भी बहुत से साधन हैं जिनसे सिंचाई हो सकती है. डी. रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, सो इट इज़ ट्रू. क्योंकि रेन ही है जिसकी वजह से हर एक वाटर बॉडीज या ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, सो इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज़ रिचार्ज. आपको बताना है कि जो ग्राउंड वाटर है वो टाइम टू टाइम कैसे रिचार्ज होता है. सो जो ग्राउंड वाटर है वो इनफिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू रिचार्ज होता है. इनफिल्ट्रेशन यानी कि जो रिवर्स और लेक्स का पानी है वो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस या क्रैक्स होते हैं उनके थ्रू नीचे रिस कर चला जाता है और नीचे ग्राउंड वाटर के तौर पर इकट्ठा होता है. सो इस तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन अ लेन ऑफ 50 हाउस. What could be the long-term impact on the water table? तो 50 फैमिलीज़ 10 ट्यूबवेल के पानी का यूज़ करती हैं, तो वहाँ की वाटर टेबल पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा. सो जो वाटर टेबल है वो डिपेंड करता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो टाइम पे रिचार्ज होता रहे. सो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 फैमिलीज़ एक ट्यूबवेल पर डिपेंड करती हैं, और अगर वो अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए उस पानी का यूज़ कर रही हैं तो वाटर टेबल पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा. लेकिन अगर कॉन्टीन्यूस वो उस पानी का यूज़ करती रही और वहाँ पर रेन नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है तो उस वजह से पानी दोबारा से रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा अंडरग्राउंड और रिचार्ज नहीं हो पाएगा, तो वाटर टेबल नीचे चला जाएगा. So the next question is, you have been asked to maintain a garden. How will you minimize the use of water? तो आपको एक गार्डन की देखभाल करनी है, उसको मेंटेन करना है, तो आप गार्डन में पानी का कम से कम यूज़ कैसे करेंगे. तो गार्डन में पानी के यूज़ को कम से कम करने के लिए आप वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो पानी होगा वो सीधे पेड़ की जड़ों में ही जाएगा. उसके अलावा आप पाइप्स के लीकेज को भी चेक कर सकते हैं और जगह जगह गड्ढे बनाकर रेन वाटर को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं. इस तरह आप पानी को अच्छे से मैनेज करके वहाँ पर पानी के यूज़ को कम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. तो आपको उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है जिसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो कॉन्टीन्यूस घटता चला जा रहा है. तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वाटर टेबल कॉन्टीन्यूस घट रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, लगातार बढ़ती जनसंख्या. क्योंकि अगर जनसंख्या कॉन्टीन्यूस बढ़ती रही तो पर पर्सन जो वाटर यूज़ होता है उसकी अमाउंट भी इंक्रीज़ होगी. सेकेंड है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो इंडस्ट्रीज़ भी इंक्रीज़ होंगी, और अगर इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो जो डेफिनेटली जो वाटर है उसकी कंजप्शन भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हर एक इंडस्ट्रीज़ विदाउट वाटर वर्क नहीं कर सकती. सो डेफिनेटली वाटर की कंजप्शन भी इंक्रीज़ होगी. सो पॉपुलेशन बढ़ना भी एक कारण है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका बढ़ना भी एक कारण है.
थर्ड इज़ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, क्योंकि हमें पता है जो इंडिया है उस वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए। सो जितना ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो उसमें यूज़ होने वाला पानी जो कि इरिगेशंस के लिए होता है वो भी इंक्रीज़ होगा, और अगर रेनफॉल इरेगुलर है या कम है तो जो ग्राउंड वाटर है उसका कंजप्शन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो कॉन्टीन्यूस डिप्लीट होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो वाटर टेबल है अगर वह समय पर रिप्लेनिश या रिचार्ज नहीं होता है तो कॉन्टीन्यूस उसका लेवल कम होता चला जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आंसर। सो ए, पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू डैश एंड डैश। तो जो ग्राउंड वाटर है उसको पीपल यूज़ करते हैं बाय द वेल्स यानी कुएं और हैंडपम्प्स की सहायता से। बी, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड डैश एंड डैश। तो 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सी, द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज एक्विफर। तो जो वाटर बियर करके रखती है यानी कि ऐसी प्लेस जहाँ पर रॉक्स के बीच में वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम एक्विफर कहते हैं। डी, द प्रोसेस ऑफ वाटर शिपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऊपर सतह से पानी रिस कर नीचे जाता है और ग्राउंड वाटर के तौर पर इकट्ठा होता है उस प्रोसेस को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पानी की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। सो आंसर इज़ हैवी रेनफॉल। तो अगर हैवी रेनफॉल आता है तो फ्लड आ सकती है लेकिन पानी की कमी नहीं होगी। सो आंसर इज़ थर्ड, दैट इज़ हैवी रेनफॉल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन द टोटल वाटर। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज़ करना है कि जो कुल पानी है वो ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो पूरे संसार का पानी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होकर ओशन में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद स्नोफॉल होकर वहाँ पर दोबारा वो पानी डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट इज मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल एंड लेबल इट। तो आपको एक स्केच बनाना है जिसमें आपको ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल को शो करना है। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें जो वाटर टेबल है जिसको जो सबसे अपर लेयर होती है वाटर की वो है, एंड देन एक्विफर एंड ग्राउंड वाटर, क्योंकि जो वाटर टेबल है और एक्विफर है वो दोनों ग्राउंड वाटर का ही पार्ट हैं। ओके स्टूडेंट, hope you understood the solution of this chapter. Please like, share and comment on the video. Subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.